5 सुप्रीम कोर्ट में और ये अमित शाह ये भी बोले थे कि हम दोबारा जाएंगे, पैसा लेके जाएंगे। तो भाई पैसा दो ना। सारा सिविल रिफंड में जो पैसे पड़े हैं वो किसके हैं? वो वैभव गुप्ता जी के हैं और मुकेश कुमार जी के हैं। वो जो झारखंड के बाबा जी आते हैं उनका भी है, जो मुझे कह रहे मैं जोकर हूँ। मैं जोकर हूँ? पैसा पब्लिक का फंसाया, निवेशकों का फंसाया, जूता मारेगी पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर। क्यों? मुकेश गुप्ता जी सही बोल रहा हूँ। पब्लिक आ रही है, घरों पर पैसा मांग रही है। आप जब जूता पड़ेगा ना तो आपके इस माथे पे पड़ेगा। उसको आंदोलन से मतलब नहीं है, उसको पैसे से मतलब है। पैसे से बिल्कुल सर। पूरी वाले बाबा जी आपके भी किस भी तमाचा पड़ेगा। जो लोग हैं ना भाई, मैं अपने को मार रहा हूँ, जो लोग भाई एजेंट हैं वो अपना गाल तैयार रखे, नेतागिरी कम करें। हम तो कह रहे हैं कुछ भी मिल रहा है हटाओ। अभी सर ना 5,000 करोड़ रुपया ही खत्म कर लें, 2025 तक कर लें तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। आज तो हरियाणा जीत गए, आप तो हरियाणा जीत गए, इससे थोड़ा सा बल मिला है। अगर हरियाणा हार गए होते तो कुछ तो थोड़ा सा सरकार डाउनफॉल में जाता। कश्मीर तो खैर हार रहे थे, लेकिन जो आज हरियाणा जीत गए, अब सोचिए 9 से 10 बजे तक जीत रहे थे कांग्रेस वाले और 10 से 12 बजे हरा दिया गया। तो भैया ईवीएम का गड़बड़ क्या हो रहा है? भाजपा वाले जब जीत रहे हैं बिना कुछ किए हुए, तो आपकी समस्याओं का समाधान क्यों कराएंगे? वही है ना सर, गुप्ता जी सही कह रहे हैं, गुप्ता जी सही कह रहे हैं सर कि 2025 तक में अगर 5,000 करोड़ बांट दे बहुत बड़ी बात होगी। देखा जाए तो 5,000 करोड़ के लिए 9 महीने का टाइम दिया गया था। ठीक है, 9 महीना बीत गया जी। उसके बाद मार्च में जो सुनवाई हुई शायद हुई नहीं थी। उसके बाद मार्च में इनको दोबारा डेट दे दिया गया दिसंबर तक के लिए। भाई आप खुद देखिए, मैं कहता हूं कि आप खुद देखिए कि जो 9 महीने में नहीं बांट पाई तो दिसंबर तक तो उनको तो टाइम चाहिए उनको 20 लाख रुपए तनख्वाह दे, उनको तो 20 लाख रुपए तनख्वाह देना पड़ रहा है हर महीने। उनका क्या है, उनका 20 जहां 1 करोड़ 80 लाख जाना था वहां कुछ और ज्यादा हो जाएगा। सब वहां पे सब, चाहे वकील हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी हो, सब अपना बनाने के चक्कर में बैठी है बस। आप सर कोरोना में आप खुद देखिए, नोटबंदी में सर आपको सुबह सर एक मिनट सर, अब नोटबंदी में देखिए अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया। किसको फर्क पड़ा? मिडिल क्लास को। आज वही हो रहा है, आज भी वही हो रहा है। अमीर अमीर नहीं पड़ा, अमीर गरीब सबसे ज्यादा। किसी को 10 लाख होगा उसको कोई फर्क नहीं है, वो अभी तक ऑनलाइन अप्लाई भी नहीं करवाया होगा। वो साथ कहते हैं, हमारे पास भी है सर, वो साथ कहते हैं यार मिलना होगा मिलेगा, नहीं होगा चाहे हमारे नसीब में नहीं होगा, ये बोलते हैं सर। पर गरीब लोगों का हम कंपनी की कमाई है सर, तो जो कंपनी के कहने को किया आप ही तो आपको मैं लालच दिखाऊंगा कि आपको इतना मिलेगा तभी ना करेंगे सर। मैंने अपनी सारी पूंजी लगा दी, मेरे पिताजी ने पूरी पूंजी लगा दी, सारा काम। अच्छा एक बात बताइए, अगर मेरा आपका पैसा सहारा में नहीं होता क्या आप आते? क्या आप एजेंट होते? आप आते? गुप्ता जी आते? मेरा तो कोई इन्वेस्टमेंट में नहीं है। तो झारखंडी बाबू कह रहे थे दिन भर आ जाते हो, दिन भर आ जाते हो। अरे भाई समझा रहे हैं, 15 तारीख के सारे वीडियो डिलीट कर। मैं तो सबके वीडियो डालता हूँ, मुझे यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना है। नेतागिरी कम करो, आप लोग नौटंकी कम करो, चंदा ले लो कम, नेता बन जाओगे झारखंड बिहार में। इधर नहीं बन पाओगे यूपी में। यूपी में कितना संगठन खड़ा कर दिया। यूपी के लोग समझदार होते हैं, यूपी के लोगों में नेतागिरी नहीं हो पाई, वही नेतागिरी हो पाएगी झारखंड और बिहार में। लोगों को बेवकूफ बनाकर बस गाय ने बस्ती वाले बाबा बना लिए बस्ती में नेतागिरी। वो भी जाते हैं पटना में जाएंगे, वो भी जाएंगे, वहीं जाएंगे। यूपी में नेतागिरी नहीं चलती है, यूपी में सब नेता है। क्यों भाई गुप्ता जी, सही बात है कि नहीं? सही बात है सर। यहाँ पे बहुत जल्दी कुर्सी बहुत जल्दी चेंज होती है यहाँ पे और यहाँ की चेंज होती है तो सब जगह की चेंज होती रहती है। मोदी जी भी यहीं से चुनाव लड़ते हैं, राहुल बाबा यहीं से चुनाव बनते हैं, सरकार यहीं से बनती है, सरकार यहीं से बिगड़ती है। यूपी वाले देख रहे हैं सरकार को। जिस दिन यूपी का दिमाग खराब हो गया, 80 सीट है, 80 सीट, अगर 80 सीट में अगर पूरी की पूरी अगर भाजपा को नहीं मिलती ना तो सरकार नहीं बन पाती। ये तो कहिए कि गनीमत रहे, बाल बाल बच गए। अगर 10-20 सीट और कम आ गई होती ना तब पता चल गया होता सरकार। अभी बाल बाल बचे नहीं है सर,
सर अभी बाल बाल बचे नहीं है। हाँ, नहीं आप बताइए, आप जो पैसे रखे हैं रिमेनिंग पैसे आपको समाधान करना था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरे भाई पैसा, भाई अगर नहीं पैसा भैया प्रॉपर्टी बेचेंगे, पैसा बेचेंगे। आप एक काम करिए, नहीं दे पा रहे हो, अगर मूलधन का अगर 25% दे दिया जाए, मूलधन का अगर 1 लाख है 25,000 दे दिया जाए तो ठीक नहीं है। बाकी चलिए प्रॉपर्टी बेचने के बाद दिया जाएगा। मुकेश कुमार जी सही बात है कि नहीं? और ये सुनिए, आप लोग कल कह रहे थे, सुनिए झारखंड वाले बाबा जी कह रहे थे पैसा हमारे संगठन को दिया जाए और गारंटी ले लिया जाए। बताइए बेशर्मों की बात कर रहे हैं, उनके संगठन को दे दिया जाए 5,000 करोड़ भुगतान हम कर देंगे, झारखंड से शुरुआत करेंगे। क्या नाम शराब बात करते हो यार? 25% 30% की बात जब होती जब 5,000 करोड़ रुपया बढ़ चुका होता, जब अभी पैसा नहीं वो मैं कह रहा हूँ सहारा सेबी में पैसे हैं आपके 23,000 करोड़, अब 5,000 करोड़ है आपका सीआरपीएफ में, दोनों को मिला दिया जाए इस समय लगभग 30,000 करोड़ के आसपास है, 28 से 30,000 करोड़। अगर आपका जो मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट है 86,000 करोड़, तो आप लॉजिक नहीं समझ रहे हैं। 1/3 यानी 1/3 पैसे आपके पास हैं, तो करिए ना समाधान। 1 लाख रुपए का 33,000 करिए, 30,000 करिए, बाकी प्रॉपर्टी बेचने के बाद वारसोवा की जमीन में डीलिंग होगी तो दिया जाएगा। आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी बेच के इनके पास पैसा आने वाला? नहीं मिलेगा तो भाई भूलना पड़ेगा। अगर सहारा को बचाना है तो सहारा प्रबंधन को सामने आना पड़ेगा। सहारा प्रबंधन बिल्कुल। देखिए मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ। अगर सहारा प्रबंधन सामने नहीं आ रही तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी है, या तो सहारा प्रबंधन सरकार के साथ मिल चुकी है, ये भी हो सकता है। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकता है, या तो सहारा सही है या सहारा गलत है, दो ही है। अगर सहारा सही है तो सामने आना चाहिए, सामने नहीं आ रहे तो सरकार से मिली हुई है, या तो सरकार जानबूझकर जो है कुछ सारा पैसा हजम करना चाह रही है। क्या कर लेंगे लोग? वही है सर, वही क्या कर लेंगे? सरकार हजम ही करना चाह रही है सिर्फ। सर सुभान सर, सरकार सिर्फ हजम ही करना चाह रही है। ये सिर्फ ये है कि कुछ 100 में से 10 लोगों को दे देगी पैसा, बाकी पैसा पब्लिक चुप हो जाएगी कि आएगा जी, हमारे नसीब में आना होगा तो आएगा, नहीं तो बस ऐसे ही हो जाएगा। मोदी कहाँ है? और वो जो चंदा गैंग वाले हैं मुझे कह रहे थे जोकर हूँ, जागरण वाले नहीं उठाएंगे मुद्दा, अमर उजाला वाले नहीं उठाएंगे, दैनिक भास्कर वाले नहीं उठाएंगे, वो सब मोदी हो चुके हैं। अब मैं दिन भर आ रहा हूँ तो लोग कम समझदार हो रहे हैं। अपना माथा सही करो, और हो सकता है कि मूलधन भी ना मिले, ब्याज सहित लेंगे, ब्याज सहित लेंगे। जिस दिन सर पोर्टल की लॉन्चिंग हुई थी, हाँ बोलिए। कौन ऐसे निवेशक थे जो पैसा लेने पहुंचे थे और फोटोग्राफी करा के आ गए थे वापस? वो लोग कहाँ हैं? 112 लोग थे सर गुप्ता जी, 112 लोग थे। नहीं 112 लोग ने, सुनिए बताएं, 4 अगस्त 18 जुलाई को पोर्टल लॉन्च हुआ, 4 अगस्त को अमित शाह बुलाया, 10-15 दिन बाद फोटो सेशन कराने के लिए 112 सबको 10-10 हजार रुपए का चेक किए, बिना डिफिशियंसी दिए हुए। उनकी डिफिशियंसी नहीं आई, और जब निवेशकों को देने के बारे में आई तो पोर्टल में मेंबरशिप आईडी गलत है, ये गलत है, और 112 लोगों को मेहरबान थे। और 4 अगस्त 2023 को पोर्टल लॉन्च हुआ था, 10-15 दिन पहले 18 जुलाई, दोनों 18 जुलाई को नहीं बुलाया था 112 लोगों को। वो फोटो कैमरा लेके 15 दिन बाद नौटंकी करने वाले थे मीडिया में। वो सब देखा जाए तो कुछ लोगों को उसी दौरान लॉन्चिंग के बाद कुछ 1-2 महीने में लोगों को पैसे भी आए हैं, तो उनका डेफिशिएंसी नहीं थे क्या? उनका भी डेफिशिएंसी होगा ना सर? वही कह रहे, दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। ये सर कुछ नहीं है सर, ये सब घुमा फिरा रहे हैं, आम पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। अब मान लीजिए जो गांव वगैरह में जो लोग रहते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, वो कहाँ जाएंगे? किसी को दे दिया 100-50-500 दे दिया, पैसा लग रहा है सर, अगला कहता निकल जाए हमारा, किसी भी हालत में निकल जाए। अब रीसबमिशन का दोबारा दे दिया इन्होंने, फिर आगे रीसबमिशन दोबारा दे देना, बस आम पब्लिक ही पिस रही है सर, और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा उससे। वही कह रहा कुछ करना तो है नहीं, सरकार भी घुमा रही है, सहारा भी घुमा रही है।
मैं तो सर ये कहूंगा कि सहारा प्रबंधक अभी भी आ जाए सामने, जो भी इनकी बातें हैं एक बार क्लियर करें कि हाँ जी हम देना चाह रहे हैं, हम ऐसे नहीं ऐसे है, हमारे पास इतना फंड है, हम ऐसे नहीं ऐसे देंगे। आप ये अगर नहीं आप चलाना चाहते हो तो सामने आओ, अगर नहीं चलाना चाहते तो हम सरेंडर करना चाहते, नहीं चलाना चाहते बस तो मूलधन मिल जाए बस। एक चीज पूछ रहा था सर, अभी जो सहकारिता मंत्रालय के सोसाइटियों के बिहाफ पर जो है मीटिंग हुई है, तो वहाँ से कोई जानकारी आप लोगों को कोई मिली है? नहीं सर, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। सहकारिता मंत्रालय में एक सोसाइटी और आप लोग भी कमेंट करके बताओ, जो लोग साथी देख रहे हैं कि सहारा इंडिया का भुगतान सहारा इंडिया का ऑफिस से होना चाहिए तो यस लिखिए, पोर्टल के माध्यम से चाहते हो यस लिखिए, सहारा से या पोर्टल से यस लिखते रहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि पोर्टल के माध्यम से समाधान हो पाएगा। ये फर्जी है, ये वैकल्पिक व्यवस्था है। और कन्हैया शाह जी से भी कहना चाहता हूँ सर, जो मीटिंग हो रही है आके बताइए, नहीं तो क्या सर मतलब है, हवाबाजी करने से नहीं होगा, समाधान करने से होगा। क्यों? ठीक है सर। अब 5 सुप्रीम कोर्ट में जज और ये अमित शाह ये भी बोले थे कि हम दोबारा जाएंगे, पैसा लेके जाएंगे, तो भाई पैसा दो ना। सहारा से रिफंड में जो पैसे पड़े हैं वो किसके हैं? वो वैभव गुप्ता जी के हैं और मुकेश कुमार जी के हैं। वो जो झारखंड के बाबा जी आते हैं उनका भी है, जो मुझे कह रहे मैं जोकर हूँ, मैं जोकर हूँ। पैसा पब्लिक का फंसाया, निवेशकों का फंसाया, जूता मारेगी पब्लिक दौड़ा कर। क्यों? मुकेश गुप्ता जी सही बोल रहा हूँ, पब्लिक आ रही है, घरों पर पैसा मांग रही है। आप जब जूता पड़ेगा ना तो आपके इस माथे पे पड़ेगा, उसको आंदोलन से मतलब नहीं है, उसको पैसे से मतलब है। पैसे से बिल्कुल सर, पूरी वाले बाबा जी आपके भी किस भी तमाचा पड़ेगा। जो लोग हैं ना भाई, मैं अपने को मार रहा हूँ, जो लोग भाई एजेंट हैं वो अपना गाल तैयार रखे, नेतागिरी कम करें। हम तो कह रहे हैं कुछ भी मिल रहा है हटाओ। अभी सर ना 5,000 करोड़ रुपया ही खत्म कर लें, 2025 तक कर लें तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। आज तो हरियाणा जीत गए, इससे थोड़ा सा बल मिला है। अगर हरियाणा हार गए होते तो कुछ तो थोड़ा सा सरकार डाउनफॉल में जाता। कश्मीर तो खैर हार रहे थे, लेकिन जो आज हरियाणा जीत गए, आप सोचिए 9 से 10 बजे तक जीत रहे थे कांग्रेस वाले और 10 से 12 बजे हरा दिया गया। तो भैया ईवीएम का गड़बड़ क्या हो रहा है? भाजपा वाले जब जीत रहे हैं बिना कुछ किए हुए, तो आपकी समस्याओं का समाधान क्यों कराएंगे? वही है ना सर, गुप्ता जी सही कह रहे हैं सर कि 2025 तक भी अगर 5,000 करोड़ बांट दे बहुत बड़ी बात होगी। देखा जाए तो 5,000 करोड़ के लिए 9 महीने का टाइम दिया गया था, ठीक है, 9 महीना बीत गया जी। उसके बाद मार्च में जो सुनवाई हुई शायद हुई नहीं थी, उसके बाद मार्च में इनको दोबारा डेट दे दिया गया दिसंबर तक के लिए। भाई आप खुद देखिए, मैं कहता हूं कि आप खुद देखिए कि जो 9 महीने में नहीं बांट पाई तो दिसंबर तक तो उनको तो टाइम चाहिए। उनको 20 लाख रुपए तनख्वाह उनको तो 20 लाख रुपए तनख्वाह देना पड़ रहा है हर महीने। उनका क्या है, उनका 20 जहां 1 करोड़ 80 लाख जाना था वहां कुछ और ज्यादा हो जाएगा। सब वहां पे सब, चाहे वकील हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी हो, सब अपना बनाने के चक्कर में बैठी है बस। आप सर कोरोना में आप खुद देखिए, नोटबंदी में सर आपको सुबह सर एक मिनट सर, अब नोटबंदी में देखिए, अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया, किसको फर्क पड़ा? मिडिल क्लास को। आज वही हो रहा है, आज भी वही हो रहा है। अमीर नहीं पड़ा, अमीर गरीब सबसे ज्यादा। किसी को 10 लाख होगा उसको कोई फर्क नहीं है, वो अभी तक ऑनलाइन अप्लाई भी नहीं करवाया होगा। वो साथ कहते हैं, हमारे पास भी है सर, वो साथ कहते हैं यार मिलना होगा मिलेगा, नहीं होगा चाहे हमारे नसीब में नहीं होगा, ये बोलते हैं सर। पर गरीब लोगों का कंपनी की कमाई है सर, तो जो कंपनी के कहने को किया आप ही तो आपको मैं लालच दिखाऊंगा कि आपको इतना मिलेगा तभी ना करेंगे सर। मैंने अपनी सारी पूंजी लगा दी, मेरे पिताजी ने पूरी पूंजी लगा दी, सारा काम नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अगर मेरा आपका पैसा सहारा में नहीं होता क्या आप आते? क्या आप एजेंट होते? आप आते? गुप्ता जी आते? मेरा तो कोई इन्वेस्टमेंट में नहीं है,
तो झारखंडी बाबू कह रहे थे दिन भर आ जाते हो, दिन भर आ जाते हो। अरे भाई समझा रहे हैं 15 तारीख के सारे वीडियो डिलीट कर, मैं तो सबके वीडियो डालता हूँ, मुझे यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना है। नेतागिरी कम करो आप लोग, नौटंकी कम करो, चंदा ले लो कम, नेता बन जाओगे झारखंड बिहार में, इधर नहीं बन पाओगे यूपी में। यूपी में कितना संगठन खड़ा कर दिया। यूपी के लोग समझदार होते हैं, यूपी के लोगों में नेतागिरी नहीं हो पाएगी, वही नेतागिरी हो पाएगी झारखंड और बिहार में। लोगों को बेवकूफ बनाकर बस गाय ने बस्ती वाले बाबा बना लिए बस्ती में नेतागिरी। वो भी जाते हैं पटना में जाएंगे, वो भी जाएंगे वहीं जाएंगे। यूपी में नेतागिरी नहीं चलती है, यूपी में सब नेता है। क्यों भाई गुप्ता जी, सही बात है कि नहीं? सही बात है सर। यहाँ पे बहुत जल्दी कुर्सी बहुत जल्दी चेंज होती है यहाँ पे और यहाँ की चेंज होती है तो सब जगह की चेंज होती रहती है। मोदी जी भी यहीं से चुनाव लड़ते हैं, राहुल बाबा यहीं से चुनाव बनते हैं, सरकार यहीं से बनती है, सरकार यहीं से बिगड़ती है। यूपी वाले देख रहे हैं सरकार को, जिस दिन यूपी का दिमाग खराब हो गया, 80 सीट है, 80 सीट, अगर 80 सीट में अगर पूरी की पूरी अगर भाजपा को नहीं मिलती ना तो सरकार नहीं बन पाती। ये तो कहिए कि गनीमत रहे, बाल बाल बच गए। अगर 10-20 सीट और कम आ गई होती ना तब पता चल गया होता सरकार। अभी बाल बाल बचे नहीं है सर, अभी बाल बाल बचे नहीं है। हाँ नहीं, आप बताइए, आप जो पैसे रखे हैं रिमेनिंग पैसे आपको समाधान करना था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरे भाई पैसा, भाई अगर नहीं पैसा भैया प्रॉपर्टी बेचेंगे, पैसा बेचेंगे। आप एक काम करिए, नहीं दे पा रहे हो, अगर मूलधन का अगर 25% दे दिया जाए, मूलधन का अगर 1 लाख है 25,000 दे दिया जाए तो ठीक नहीं है, बाकी चलिए प्रॉपर्टी बेचने के बाद दिया जाएगा। मुकेश कुमार जी सही बात है कि नहीं? और ये सुनिए, आप लोग कल कह रहे थे, सुनिए झारखंड वाले बाबा जी कह रहे थे पैसा हमारे संगठन को दिया जाए और गारंटी ले लिया जाए। बताइए बेशर्मों की बात कर रहे हैं, उनके संगठन को दे दिया जाए 5,000 करोड़ भुगतान हम कर देंगे, झारखंड से शुरुआत करेंगे। क्या नाम शराब बात करते हो यार? 25% 30% की बात जब होती जब 5,000 करोड़ रुपया बढ़ चुका होता, जब अभी पैसा नहीं वो मैं कह रहा हूँ सहारा सेबी में पैसे हैं आपके 23,000 करोड़, अब 5,000 करोड़ है आपका सीआरपीएफ में, दोनों को मिला दिया जाए इस समय लगभग 30,000 करोड़ के आसपास है, 28 से 30,000 करोड़। अगर आपका जो मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट है 86,000 करोड़, तो आप लॉजिक नहीं समझ रहे हैं, 1/3 यानी 1/3 पैसे आपके पास हैं, तो करिए ना समाधान। 1 लाख रुपए का 33,000 करिए, 30,000 करिए, बाकी प्रॉपर्टी बेचने के बाद वारसोवा की जमीन में डीलिंग होगी तो दिया जाएगा। आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी बेच के इनके पास पैसा आने वाला नहीं मिलेगा तो भाई भूलना पड़ेगा। अगर सहारा को बचाना है तो सहारा प्रबंधन को सामने आना पड़ेगा, सहारा प्रबंधन नहीं आएगा। बिल्कुल। देखिए मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ, अगर सहारा प्रबंधन सामने नहीं आ रही तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी है, या तो सहारा प्रबंधन सरकार के साथ मिल चुकी है, ये भी हो सकता है। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकता है, या तो सहारा सही है या सहारा गलत है, दो ही है। अगर सहारा सही है तो सामने आना चाहिए, सामने नहीं आ रहे तो सरकार से मिली हुई है, या तो सरकार जानबूझकर जो है कुछ सारा पैसा हजम करना चाह रही है। क्या कर लेंगे लोग? वही है सर, वही क्या कर लेंगे? सरकार हजम ही करना चाह रही है सिर्फ सर। सुभान सर, सरकार सिर्फ हजम ही करना चाह रही है। ये सिर्फ ये है कि कुछ 100 में से 10 लोगों को दे देगी पैसा, बाकी पैसा पब्लिक चुप हो जाएगी कि आएगा जी, हमारे नसीब में आना होगा तो आएगा, नहीं तो बस ऐसे ही हो जाएगा। मोदी कहाँ है? और वो जो चंदा गैंग वाले हैं मुझे कह रहे थे जोकर हूँ, जागरण वाले नहीं उठाएंगे मुद्दा, अमर उजाला वाले नहीं उठाएंगे, दैनिक भास्कर वाले नहीं उठाएंगे, वो सब मोदी हो चुके हैं। अब मैं दिन भर आ रहा हूँ तो लोग कम समझदार हो रहे हैं, अपना माथा सही करो। और हो सकता है कि मूलधन भी ना मिले, ब्याज सहित लेंगे, ब्याज सहित लेंगे। जिस दिन सर पोर्टल की लॉन्चिंग हुई थी, हाँ बोलिए। कौन ऐसे निवेशक थे जो पैसा लेने पहुंचे थे और फोटोग्राफी करा के आ गए थे वापस? वो लोग कहाँ हैं? 112 लोग थे सर गुप्ता जी, 112 लोग थे। नहीं 112 लोग ने, सुनिए बताएं, 4 अगस्त 18 जुलाई को पोर्टल लॉन्च हुआ, 4 अगस्त को अमित शाह बोला है,
10-15 दिन वाला फोटो सेशन कराने के लिए 112 सबको 10-10 हजार रुपए का चेक किए बिना डिफिशियंसी दिए हुए, उनकी डिफिशियंसी नहीं आई। और जब निवेशकों को देने के बारे में आई तो पोर्टल में मेंबरशिप आईडी गलत है, ये गलत है। और 112 लोगों को मेहरबान थे। आज 4 अगस्त 2023 को पोर्टल लॉन्च हुआ था, 10-15 दिन पहले 18 जुलाई दोनों 18 जुलाई को नहीं बुलाया था 112 लोगों को, वो फोटो कैमरा लेके 15 दिन बाद नौटंकी करने वाले थे मीडिया में। वो सब देखा जाए तो कुछ लोगों को उसी दौरान लॉन्चिंग के बाद कुछ 1-2 महीने में लोगों को पैसे भी आए हैं, तो उनका डेफिशिएंसी नहीं थे क्या? उनका भी डेफिशिएंसी होगा ना सर? वही कह रहे दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। ये सर कुछ नहीं है सर, ये सब घुमा फिरा रहे हैं, आम पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। अब मान लीजिए जो गांव वगैरह में जो लोग रहते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, वो कहाँ जाएंगे? किसी को दे दिया 100-50-500 दे दिया, पैसा लग रहा है सर, अगला कहता है निकल जाए हमारा, किसी भी हालत में निकल जाए। अब रीसबमिशन का दोबारा दे दिया इन्होंने, फिर आगे रीसबमिशन दोबारा दे देना। बस आम पब्लिक ही पिस रही है सर, और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा उससे। वही कह रहा है कुछ करना तो है नहीं, सरकार भी घुमा रही है, सहारा भी घुमा रही है। मैं तो सर ये कहूंगा कि सहारा प्रबंधक अभी भी आ जाए सामने, जो भी इनकी बातें हैं एक बार क्लियर करें कि हाँ जी हम देना चाह रहे हैं, हम ऐसे नहीं ऐसे है, हमारे पास इतना फंड है, हम ऐसे नहीं ऐसे देंगे। आप ये अगर नहीं आप चलाना चाहते हो तो सामने आओ, अगर नहीं चलाना तो हम सरेंडर करना चाहते, नहीं चलाना चाहते बस तो मूलधन मिल जाए बस। एक चीज पूछ रहा था सर, अभी जो सहकारिता मंत्रालय के सोसाइटियों के बिहाफ पर जो है मीटिंग हुई है, तो वहाँ से कोई जानकारी आप लोगों को मिली है? नहीं सर, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। सहकारिता मंत्रालय में एक सोसाइटी और आप लोग भी कमेंट करके बताओ, जो लोग 60 साथी देख रहे हैं कि सहारा इंडिया का भुगतान सहारा इंडिया का ऑफिस से होना चाहिए तो यस लिखिए, पोर्टल के माध्यम से चाहते हो यस लिखिए, सहारा से या पोर्टल से यस लिखते रहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि पोर्टल के माध्यम से समाधान हो पाएगा। ये फर्जी है, ये वैकल्पिक व्यवस्था है। और कन्हैया शाह जी से भी कहना चाहता हूँ सर, जो मीटिंग हो रही है आके बताइए, नहीं तो क्या सर मतलब है, हवाबाजी करने से नहीं होगा, समाधान करने से होगा। क्यों? ठीक है सर।